जय श्री श्याम, जय हो हारे के सहारे, जय हो तीन बाणधारी बाबा, जय हो गुरुदेव मन्नू भैया, जय हो शनिदेव जी महाराज। आपको कोटि कोटि नमन। आज का जो विषय है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं, नकारात्मक ऊर्जा और नेगेटिविटी पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए आपको किसी मौलवी, पंडित, ओझा, तांत्रिक के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे ही आप पता कर सकते हैं कि आपके शरीर में, आपके घर में भूत, प्रेत, जिन्न, जिनाद, डाकनी, साकनी, हाकनी, राकनी, चुड़ैल, पितर, देवी देवता है या नहीं, आप खुद ही चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को पूरा देखा करो, वीडियो को आधा अधूरा मत देखो। जब वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आपको पूरी नॉलेज आती है, पूरी जानकारी आपको मिलती है। और जब आप वीडियो को आधा अधूरा देखते हो, स्किप कर 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 देखते हो, तो वो आपको वो जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती जो जानकारी इस वीडियो के अंदर होती है। तो मैं चाहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं कि अपने ही शरीर में, अपने ही घर में नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा को पहचानें। जब एक सिंपल सी ही बात बताने जा रहा हूँ आपको, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं बता रहा, सिंपल सी बात है कि आपको करना क्या है कि आप जो बचपन से लेकर अब तक जो मंत्र जाप करते आ रहे हैं, या कोई काली स्तोत्र करते आ रहे हैं, या हनुमान चालीसा करते आ रहे हैं, यह चंडी स्तोत्र है, या देवी स्तोत्र है, या दुर्गा कवच है, या कोई भी मंत्र आप करते आ रहे हैं, जैसे ओम नमः शिवाय ओम है, दुम दुर्गाय नमः ओम है, या काली माता का कोई मंत्र है, या कोई भैरव बाबा का मंत्र है, या जो भी मंत्र आप बचपन से लेके करते आ रहे हो, अभी बचपन से लेकर अब तक करते आ रहे हो, आपको करना बस इतना ही है कि आपको अपने ही घर में चौकड़ी मारकर बैठ जाना है। चाहे आप घर के आंगन में भी बैठ सकते हैं, आप अपने पूजा घर में बैठ सकते हैं, और आप अपने फर्श पर कहीं पर भी बैठ सकते हैं। करना क्या है, आपको एक मंत्र लेना है। वो मंत्र आपका कोई भी हो सकता है। और जब शर्त एक ही रहेगी कि मंत्र जाप करते समय आपके ना ही तो होठ हिलेंगे और ना ही आपकी जीभ हिलेगी, ना ही होठ हिलेगा, ना ही जीभ हिलेगी। आपको अंतरात्मा में मंत्र को करना है। शुरू में आपको दिक्कत होगी। जब आप करने लगोगे तो 15 से 20 मिनट तक करना है। 15 से 20 मिनट होने चाहिए। आंखें आपकी बंद होगी और आपको आपके अंतरात्मा में ये मंत्र चलाना है। मंत्र कोई भी हो सकता है आपकी मर्जी के अनुसार, जैसे ओम नमः शिवाय ओम पंचाक्षरी मंत्र है, दुम दुर्गाय नमः, या ओम नमः शिवाय ओम, या ओम शनैश्चराय नमः ओम, या कोई भी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम, आप कोई भी मंत्र ले सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको अंतरात्मा में 15 मिनट तक वो मंत्र को चलाना है, करना है। और मंत्र के दौरान अगर आपको ऐसा लगे कि आपका सिर भारी हो रहा है, कंधे भारी हो रहे हैं, बेचैनी हो रही है, उल्टी करने का मन हो रहा है, मंत्र जाप ना करने का मन हो रहा है, और आपको इस 15 मिनट के अंदर ही आपको गलत विचार आ रहे हैं, मलिन विचार आ रहे हैं, किसी के प्रति गलत विचार आ रहे हैं, या आपका रोने का मन कर रहा है, आपकी आंखें भारी हो चुकी है, सिर भारी हो चुका है, सिर बिल्कुल सुन्न हो चुका है, सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो आपको 15 से 20 मिनट तक आपको करना ही करना है। अगर आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही है तो आपके साथ नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है। अगर आपके शोल्डर बार, मैं बार बार मैं बता रहा हूँ ये बातें, बड़ी ध्यान से सुनना, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, बड़ी ध्यान से सुनना। मंत्र जाप के दौरान आपकी आंखें भारी हो रही है, कंधा भारी हो रहा है, सिर भारी हो रही है,
और आपको बेचैनी हो रही है, उल्टी आने का मन कर रहा है, मंत्र जाप से खड़े होने का मन कर रहा है, मंत्र जाप नहीं करने का मन कर रहा है, और नाभि के नीचे दर्द होना शुरू हो गया है, पूरे शरीर में दर्द शुरू हो गया है, तो ये सब लक्षण जो होते हैं वो नकारात्मक ऊर्जा के ही होते हैं। और जब देवता रूपी जब चीज़ होती है तो वो तो आपको आपका शरीर बिल्कुल हल्का कर देंगी। अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में ये सब चीज़ें नहीं हैं, मेरे शरीर में देवता रूपी तरंग है, देवता आते हैं, हनुमान जी बाबा मेरे शरीर में आते हैं, या देवी का रूप, देवी की छाया आती है, या बजरंगबली का दूत आते हैं, या आप किसी भी देवता के प्रति आपका भाव है अगर वो आते हैं, तो वो देवता आपको क्या करेंगे, वो देवता आपको तरंग देंगे। मंत्र जाप करते करते आपको आपके पूरे शरीर में वाइब्रेशन होगी, सर्द गर्म लगेगा आपको, और आपको तरंग मात्र से आपको मालामाल कर देंगे। जब देवता की तरंग आएगी तो आपके शरीर में दर्द नहीं होगा, आपके सर में दर्द नहीं होगा, आपका शरीर फूल जैसा हल्का हो जाएगा। जब देवता की तरंग होगी तो आपको खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, जैसे कि लौंग की खुशबू आ रही है, जैसे कि गुलाब के फूल की खुशबू आ रही है, जैसे कि गुलाब के इत्र की खुशबू आ रही है, जैसे कि आपको मतलब कहने का मतलब है आपको खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। और देवता की तरंग आपके ऊपर है, वो आपको मालामाल कर देंगे, वो आपके सारे रास्ते खोल देंगे, और आपके रास्ते खोल देंगे। आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, आप समाज में भी मान सम्मान प्राप्त करेंगे। और जब अगर ऐसे लगा लो कि अगर आपके कंधे भारी हो रहे हैं, रोने का मन कर रहा है, अगर रोने का मन कर रहा है मंत्र जाप करते समय, आँखों बिल्कुल रोने का मन कर रहा है, फूट फूट कर आप रोने लगे हैं, कंधे भारी हो चुके हैं, आंखें भारी हो चुकी है, और मलिन विचार आ रहे हैं, तो अगर ये सब चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है तो आप बिल्कुल सावधान हो जाएं कि आपके ऊपर मलिन पितर देवी देवताओं का वास हो चुका है, यानी कि पितर और प्रेत में कोई समानता नहीं है। आपके ऊपर प्रेत का साया हो चुका है, प्रेत ने आपके पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया है। स्टार्टिंग में ये प्रेत आपके शरीर में बिंदु रूप में घूमता है, और घूमता घूमता जब कुछ वर्ष बीत जाते हैं तो पूरे शरीर में ये कब्जा कर लेता है, पूरे शरीर में अपनी जगह बना लेता है, और तरह तरह की ये बीमारियां देता है। जैसे कि इसका एक लक्षण आपको साफ साफ बता दूं, इसका एक लक्षण और है। जब आपके शरीर में प्रेत घूमता है बिंदु के रूप में, सबसे पहले तो आपके नाभि के नीचे दर्द होगा, पेट के नीचे दर्द होगा, समझिए बात को। फिर दर्द होता होता आपकी कमर में आ जाएगा, कमर में दर्द होता होता आपके कंधे पर दर्द आ जाएगा, कंधे से होता होता आपके सिर में दर्द आ जाएगा, उसके बाद आपके पैरों में दर्द आ जाएगा। अगर ये क्योंकि जो प्रेत पूरे शरीर में पूरी बॉडी में घूमता है तो वो जहाँ जहाँ बैठता है वहाँ वहाँ दर्द करता है। ये बात नोट करना आप। अगर आपके साथ ये हो रहा है कि आपके शरीर में कभी कहीं दर्द आ चुका है, कभी कहीं दर्द आ चुका है, कभी सिर में, कभी कंधे पे, कभी कमर में, कभी नाभि के नीचे, कभी पैरों में, पिंडलियों में, पिंडलियाँ पूरी तरह से पिंड यानी ये जो पैर के जो पिंड होते हैं, पैर की उंगलियां होती हैं, इनमें पूरी तरह से दर्द हो जाता है, वो दर्द रुकने का नाम नहीं लेता। तो ये सब इशारा करता है कि आपके शरीर के अंदर कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जिसने आपके पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया है। आप डॉक्टर को दिखाते हो, आप टीके लगवाते हो, दवा लेते हो, तो आप कुछ समय के लिए आपको आराम पड़ता है, और घंटे 2 घंटे बीतने के बाद आपके शरीर में फिर वैसा ही महसूस आपको होता है। तो ये सब चीज़ें यही ही आपको इशारा करती है कि आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा का वास है। आप अपने शरीर को, अपने घर को, परिवार को कहीं दिखाओ। अगर नहीं दिखाया तो आपके घर में, आपके परिवार में तरह तरह के रोग लग जाते हैं। मैंने ये जो लक्षण बताए हैं ये तो होता है, रोग भी लग जाते हैं। रोग में क्या क्या लगता है, पत्थरी बना देते हैं ये,
सबसे बात कान खोलकर सुनो आप। पथरी बना देते हैं, सोराइसिस फंगल इन्फेक्शन बना देते हैं और नाभि के नीचे दर्द कर देते हैं। स्त्रियों को बहुत दिक्कतें होती है जब ये पूरे शरीर में कब्जा कर लेते हैं। पूरे शरीर पर नीले निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं। पूरे शरीर जैसे कि नीला निशान भी पड़ सकता है, लाल निशान भी पड़ सकता है, हरा निशान भी पड़ सकता है, कट लगने शुरू हो जाते हैं। जिस शरीर में क्रिया के रूप में ये चीज़ें भेज दी जाती है या हमारी गलती के कारण आ जाती है, चौक चौराहे से लग जाती है, या कोई तांत्रिक ओझा मौलवी पंडित जो भी कोई तांत्रिक है और कोई करवाने वाला है, हम पर हमारी तरक्की से जो जलता है, हमारे काम धंधे से जो जलता है, हमारी खुशियों से जो जलता है, वो कोई भी हो सकता है। मैं अपनी वीडियो में ये बार बार कहता हूँ, वो कोई भी हो सकता है। वो आपका प्यारा मित्र हो सकता है, वो आपका सखा हो सकता है, वो आपका रिश्तेदार हो सकता है, वो आपका पड़ोसी हो सकता है, वो आपका कोई भी हो सकता है, क्योंकि आप उसके साथ सारी बातें साझा करते हो। उसको आप बताते हो आपका इष्ट कौन है, आपके पितर कौन हैं, आपके कुल देवी कुल देवता कौन हैं। जब किसी को आपके इन सब चीज़ों का पता लग जाता है तो आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवाना बड़ा ही आसान हो जाता है। तो आप बिल्कुल सावधान हो जाए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति विशेष है जिसे आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं तो आप अपने घर की बातें बिल्कुल भी ना बताएं और जहाँ तक हो सके सावधान रहे। कोई किसी का नहीं है, ये सच्चाई कह रहा हूँ। और जब आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ ये सब लक्षण हो रहे हैं, आपको लगता है कि आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही है जो मैं बता रहा हूँ, तो आप अपना इलाज करवाएं, अपने घर का इलाज करवाएं। अपने जो मलिन पितर हैं, जिन तांत्रिक ने उन्हें उल्ट में चला रखा है, भोग बलि देकर मलिन कर दिया है, उन्हें पितर से प्रेत रूप में आने पर बेविश कर दिया है, यानी कि मजबूर कर दिया है। वो आपके ही घर का है और आपको ही तंग कर रहा है, तो आपको अपने घर का इलाज कराना चाहिए। अगर आप कई धामों में जाकर थक चुके हैं, आप पंडितों के पास जाकर थक चुके हैं, आपने हज़ारों लाखों रुपया खर्च कर दिया है, तो अगर आप मेरी बात मानते हो तो मैं एक बात बता देता हूँ, एक धाम का नाम बताता हूँ। आगे आपकी मर्जी है, जाए या ना जाए। मैं बताता हूँ कि शनि धाम है मन्नू भैया। अगर आपने नाम भी सुना होगा, शनि धाम मन्नू भैया। अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपकी हर समस्या का हल होता है, आपके काम चलने लग जाएंगे। आपको जो भी रुकावटें हो रही है, विवाह में देरी हो रही है, इन्हीं सब ऊर्जा के कारण, नकारात्मक ऊर्जा के कारण विवाह में देरी हो रही है, व्यापार में तरक्की नहीं हो रही, धन में वृद्धि नहीं हो रही, लड़ाई झगड़े कलेश मनमुटाव हो रहा है, भाई भाई से बोलना पसंद नहीं कर रहा है, तो आपको मैं स्पष्टली बता देता हूँ कि आप मन्नू भैया गुड़गांव शनि धाम मन्नू भैया के पास जाएं। वहाँ पर एक दिन के लिए ना जाएं, आप कम से कम 1 महीने की छुट्टी लेकर जाएं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वहाँ पर क्या करते हैं गुरुजी, सिर्फ हवन यज्ञ और मंत्र के द्वारा ही वो ठीक करते हैं। इसके अलावा वो कोई क्रिया नहीं करवाते, जैसे चौक चौराहे में कुछ रखवाना या कोई तंत्र मंत्र यंत्र कोई किसी प्रकार का करना, या बालों का गुच्छा या किसी प्रकार की गुड़िया बनाना या कुछ और, ऐसा गुरुजी कुछ नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं और उन्हीं से वो रोगी को ठीक करते हैं। अगर आप वहाँ जाते हैं तो आप 1 महीने की छुट्टी लेकर जाएं और आप देखते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर जो आपकी क्रियाएं बढ़ चुकी है, आपके शत्रुओं ने, तांत्रिकों ने आपके ऊपर क्रिया करवाई है, 1 करवाई है, 2 करवाई है, 3 करवाई है, 5 करवाई है, 10 करवाई है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हवन यज्ञ करने से वो सब तत्व बिल्कुल छोटे हो जाएंगे, या तो वो आपकी बॉडी से निकल जाएंगे या फिर वो आपका साथ देना शुरू कर देंगे, शुद्ध हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे। मेरी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास आ